गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 11th आर्ट्स के अंदर असाइनमेंट नंबर है 92 फॉर हिंदी मीडियम, 75 फॉर इंग्लिश मीडियम। इसके अंदर जो टॉपिक लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ की जनसंख्या के संगठन के विषय में जानते हैं कि वहाँ कुछ लोग आदिवासी, आदि मानव भी रहते हैं, वहाँ कुछ एडवांस लोग भी रहते हैं जो कि यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से जाने के बाद वो सेटलर्स के रूप में वहाँ रहे हैं। इसके अंदर हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मानव निवास का एक लंबा इतिहास रहा है। बहुत लंबी ड्यूरेशन से पहले वहाँ पे लोग आकर के बसे, दूसरे क्षेत्रों से लोग आकर के बसे। तो जो वहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं वो भी माना जाता है कि शायद कहीं दूसरी जगह से आए थे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ऐसा कोई मतलब ऐतिहासिक जो डॉक्यूमेंट है जो सिद्ध नहीं करता कि जिससे पता चले कि ये लोग बाहर से आए हैं। यहाँ एक जाति है ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन हैबिटेशन इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मानव निवास का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, बहुत पुराने समय से वहाँ पे लोग रहते आए हैं और वहाँ के निवास की एक पहचान है। समुद्र तट के साथ साथ जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, सबसे पहले बसावट वहाँ शुरू हुई, आंतरिक क्षेत्रों में बाद में शुरुआत हुई है। तो जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं जो उनका समुद्र के साथ साथ किनारों के साथ रहने का मकसद यही रहा होगा, या तो मछली पालन से जुड़े होंगे या फिर व्यापार से, ट्रेड से जुड़े हुए लोग रहते होंगे। इसके अंदर एबोरिजिनीज बिगेन टू अराइव ऑन द कॉन्टिनेंट ओवर 40,000 ईयर्स एगो। 40,000 साल पहले एबोरिजिनी यानी शुरुआती आदि मानव, यहाँ पे एबोरिजिनीज जो शब्द यूज किया गया है ये शुरुआती आदि मानव के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो 40,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इन्होंने शरण ली। ये वहाँ से आकर के बसे। कुछ लोगों का दावा है कि ये लोग यहीं रहते थे, लेकिन कुछ लोग इतिहासकार इसको प्रूव करते हैं कि ये दूसरे क्षेत्रों से आकर के बसे हैं। इसके बाद पोस्ट सेंचुरीज वर कॉल्ड द ड्रीम टाइम। इसके बाद की बहुत लंबी अवधियां, कुछ शताब्दियां बहुत आराम से बीती, उनके बीच किसी तरह का कोई संबंध खराब होने वाली सिचुएशंस नहीं थी। यहाँ तक कि यूरोपीय सेटलर्स जब तक नहीं गए तब तक उन्होंने बहुत ही आरामदायक जीवन जिया। जब यूरोपीय आबादकार इस क्षेत्र के अंदर आने स्टार्ट हुए, अब जो भी यूरोपीय सेटलर्स वहाँ गए हैं तो उन्होंने अपने अपने तरीके से ज़मीन को इस्तेमाल करना शुरू किया। उनको वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको बेदखल करना शुरू किया, उनके साथ ज़मीन की बिक्री से संबंधित समझौते किए, उनको पैसे कम दे करके उनकी ज़मीन ले ली गई, उनके साथ तरह तरह के धोखे किए गए। अब वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक ये नीति जो है कंप्लीट यूरोप की रही कि उस समय के दौरान जो जो उनके गुलाम उपनिवेश थे उन उपनिवेशों के अंदर उन्होंने अपराधियों को वहाँ निर्वासित कर दिया, यानी अपने देश से तो निर्वासित कर दिया और वो लोग उन क्षेत्रों में जाके बस गए जो क्षेत्र उनके अपने द्वारा शासित हो रहे थे, यानी उपनिवेशों में जाकर के उनको जगह दे दी गई। और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही किया गया, ब्राज़ील में भी ऐसा ही किया गया, अमेरिका महाद्वीप में भी ऐसा ही किया गया। तो इससे अपराधी लोग यूरोप से निकल करके इन क्षेत्रों में जाकर के बस गए। अब इन अपराधियों के लिए जो बिल्कुल सामान्य लोग हैं या जो बिल्कुल सिंपल लोग हैं उनके ऊपर मतलब अपना दबदबा साबित करना इनके लिए आसान था, क्योंकि ये तो प्रवृत्ति से अपराधी थे। अपराधियों को कंट्रोल करना, इस तरह की कोई व्यवस्था अंग्रेजी सरकार के द्वारा वहाँ नहीं की गई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी भारी संख्या में इस तरह के अपराधियों को वहाँ भेज दिया गया। उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्र अपने नियंत्रण में कर लिए, जंगलों को काट करके खेती करना भी शुरू किया और कब्जा कर लिया। लेट 18th सेंचुरी देयर वर बिटवीन 350 to 750 नेटिव कम्युनिटीज। यहाँ 18वीं सदी के आखिरी उत्तरार्ध के अंदर बताया गया है 350 से लेकर 750 तक मूल निवासियों के समुदाय रहते थे, यानी जिनका संबंध आदि मानव से रिलेटिव रहा या मूल निवासियों से रिलेटेड रहा। ये लोग, ये माना जाता है कि ये लोग यहीं रहते थे, मतलब कहीं दूसरी जगह से नहीं आए। 18वीं सदी में 350 से 750 समुदाय ऐसे थे जिनका समुदाय वहीं से मूल निवासियों के रूप में उनका संपर्क था। उनके बारे में माना जाता था कि ये लोग बाहर से नहीं आए।
इन ऑस्ट्रेलिया ईच विद इट्स ओन लैंग्वेज, इनकी प्रत्येक की अपनी मातृभाषा अलग होती थी, ये अपनी ही भाषा में कम्युनिकेट करना जानते थे, जो भी सामाजिक संपर्क होता था वो इसी भाषा से होता था। अनदर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन नॉर्थ, इसके अलावा भी एक और समुदाय था जो बहुत बड़ा समुदाय था, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग थे, उत्तरी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उत्तरी क्षेत्र में निवास करता था। दे मेकअप 2.4%, ये टोटल जो जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया की उसका 2.4% तक उसकी आबादी इनसे बनती है। एंड ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन का कितना बड़ा भाग हम इस समुदाय को देते हैं, तो इस समुदाय के बारे में भी ये माना जाता है कि ये समुदाय भी वहाँ का मूल आबादी नहीं है, ये लोग भी बाहर से कहीं से आकर के बसे हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग भी यहीं के मूल निवासी हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया स्पार्सली पॉपुलेटेड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनसंख्या एक जगह सघन नहीं बसी हुई है, बहुत छितराई हुई जनसंख्या है, खुले खुले में लोग बसे हुए हैं और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसान भी बहुत, एक तरह से ग्रामीण देहात का जो इलाका है वो भी बहुत खुले रूप में बसा हुआ है। और इंटरेक्शन बिटवीन सेटलर्स एंड नेटिव पीपल्स, इसके बाद में जो आबादकार, यूरोपीय आबादकार वहाँ गए, उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए, तो उनका संपर्क इन नेटिव पीपल्स के साथ में हुआ, मूल निवासियों के साथ में हुआ। शुरुआत में मूल निवासियों के और यूरोपीय आबादकारों के रिलेशन बहुत अच्छे थे, जैसे कि कैप्टन कुक का नाम आता है, तो उनके साथ भी उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, उनकी मित्रता उनके साथ कायम हो गई थी। लेकिन एक मूल निवासी के द्वारा हवाई द्वीप पर और कैप्टन कुक की हत्या कर दी गई थी, इसकी वजह से यूरोपीय लोगों की सोच मूल निवासियों के प्रति बदल गई और उनका क्रूर अत्याचार इन लोगों को सहन करना पड़ा, उनके प्रति उनकी पॉलिसीज चेंज हो गई। जो पहले प्रेमपूर्ण संबंध होते थे, मित्रतापूर्ण संबंध थे, अब वो घोर घृणा और दुश्मनी के अंदर बदल गए और हर जगह बदले की भावना नजर आने लगी और क्रूर नीतियों का सहारा लेकर के अंग्रेजों ने उनको प्रेशराइज किया, उनको दबाया। यूरोपीय आबादकारों ने जितनी कठोर और दमनात्मक नीतियां उन्होंने उनके खिलाफ लगाई, उनकी ज़मीनें छीन ली। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरा जो है मूल निवासियों का ये जो चैप्टर है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आदि मानव यानी शुरुआती आदि मानव के बारे में बताया गया है, जो एबोरिजिनीज कहलाते थे। और इससे पहले बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लंबे समय तक यहाँ लोग बहुत पुराने समय से रहते आ रहे हैं, जिनमें से कुछ समुदाय ऐसे हैं जो बाहर से आकर के बसे हैं, कुछ समुदाय ऐसे हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं। उनके अंदर काफ़ी फ़र्क है। मूल निवासी अपनी ही भाषा जानते हैं, दूसरे लोगों की भाषा ये बहुत कम सीखने का प्रयास करते हैं, जानते भी नहीं हैं। और यहाँ पे बड़े समुदाय के रूप में यहाँ ये बताया गया कि जो उत्तरी क्षेत्र है उसके अंदर एक बड़ा समुदाय रहता है, वो भी माना जाता है कि बाहर से आकर के यहाँ पे बसा है, और जो यहाँ की जनसंख्या का 2.4% है। बहुत बड़ी जनसंख्या की आबादी बाहर से आकर के यहाँ बसी है। यूरोपीय आबादकारों के और यहाँ के मूल निवासियों के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में वो बिगड़ गए जैसे ही कैप्टन कुक की हत्या एक मूल निवासी के द्वारा की गई, और इस गलती की वजह से इनके संबंध कभी मधुर नहीं हो पाए। इतिहास की बुक्स में यूरोपीय आबादकारों ने सिर्फ अपनी उपलब्धियां लिखवाई, यहाँ के मूल निवासियों की कोई भी उपलब्धियां या उनका कोई इतिहास नहीं लिखवाया, ताकि उनके वंशज या आने वाला समय उन्हें ही जायज़ माने, यानी यूरोपीय आबादकारों को ही जायज़ माने। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। यू कैन राइट, रिवाइज एंड लर्न इट।